अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टमक की फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। स्टमक दरअसल वो ऑर्गन है जो फूड को आर्जी तौर पर स्टोर करता है, इसे जुज़वी तौर पर यानी पार्शली डाइजेस्ट करता है और गैस्ट्रिक जूस को फूड में अच्छी तरह मिक्स करता है। जब हम फूड को अच्छी तरह चबाकर निगलते हैं तो ये एसोफेगस के जरिए स्टमक में दाखिल होती है। स्टमक का पहला काम फूड को स्टोर करना होता है ताकि हम वक्फे से खाना खा सके। अगर ऐसा ना हो तो हम दिन भर खाते ही रहें। स्टमक में फूड पर दो तरह से एक्शन होता है, पहला मैकेनिकल और दूसरा केमिकल। मैकेनिकल एक्शन में स्टमक की मस्कुलर मूवमेंट फूड और गैस्ट्रिक जूस को अच्छी तरह मिक्स करती है। केमिकल एक्शन में स्टमक की वॉल से गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजिन, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर शामिल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हमारे फूड में मौजूद जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को किल करता है। इसके अलावा पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे हिस्सों यानी पेप्टाइड्स में तोड़ता है और ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करता है। स्टमक अपनी वॉल्स को एसिड से बचाने के लिए म्यूकस पैदा करता है। अगर ये म्यूकस की हिफाज़ती लेयर खराब हो जाए तो गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की सोजिश या स्टमक अल्सर हो सकता है। स्टमक की वॉल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है जो कि एक लिक्विड है। ये विटामिन B12 की खून में जज़ब होने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर खून में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो खून में RBCs यानी रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी। इस बीमारी या डिसऑर्डर को पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। स्टमक के मैकेनिकल और केमिकल एक्शन के बाद अब फूड एक सेमी लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसे काइम कहते हैं। ये काइम ऐसा पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए ड्यूडिनम यानी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में दाखिल होता है। इस वीडियो से पहले आप मेरी पिछली वीडियो देखें जो कि स्टमक एनाटॉमी पर है, फिर दोबारा इस वीडियो को देखें तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने स्टमक की मुकम्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझ लिया है। अगली वीडियो में हम स्टमक की मेडिसिन पर बात करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी और फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों से शेयर करें और ऐसी मजीद मेडिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा राब्ता बरकरार रह सके। खुदा हाफिज।